दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया आपको शानदार वीडियो। और देखिए यहाँ पर जो करेक्शन है ना, ये आज का है या फिर कल का, और आप मान के चल सकते हैं टुमारो का। ठीक है, लास्ट करेक्शन होना है मार्केट के अंदर में, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ में ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अभी जो करेक्शन है क्यों होता जा रहा है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो करेक्शन इसलिए हो रहा है, पहले करेक्शन के बारे में बात करते हैं कि आपको ये पता रहा है कि मार्केट कब तक गिरेगा, कब आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कब आप रेडी रहेंगे। तो सबसे पहले उस पर बात करते हैं। कनाडा वाला जो इशू है वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा दूंगा। जीएसटी के बारे में बात करते हैं, उसी स्लाइड के साथ में ही मैं आपको समझाऊंगा। जीएसटी काउंसिल लाइकली टू कंसिडर जीरो टैक्स ऑन मिलेट मिक्स इन मीटिंग। लेकिन उन्होंने एक और चीज कंसिडर की है, वो मैं आपको बताता हूं। टबैको पर जो स्लैब बना रखे हैं उसको कंसिडर करने के लिए कहा गया था जीएसटी काउंसिल के अंदर में, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब आईटीसी के ऊपर में इनडायरेक्टली इंपैक्ट आएगा। उसके अलावा यहां पर अगर आप देखें, जीएसटी काउंसिल फिटमेंट कमेटी लाइकली टू रिकमांड टैक्स रिसर्च यूनिट टू स्टडी। तो बिटकॉइन वगैरह और इन सब के ऊपर में भी जो है थोड़ा बहुत विचार विमर्श किया गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एएलडब्ल्यू का शेयर क्यों भाग गया, क्या हो गया इसके अंदर में, तो आप गलत सोच रहे हैं। एडब्ल्यूएल क्वार्टर रिजल्ट प्लस जो शेयर होल्डिंग जो है, जो बेची गई है मार्केट के अंदर में, उससे जो पैसा इनपुट आया है वो, इसकी न्यूज मैंने आपको एक वीक पहले ही दे दी थी। उस एक वीक पहले की न्यूज से देखिए अब आपको इम्पैक्ट कहां देखने को मिल रहा है। यही होता है कि अगर आपको न्यूज पता होती है पहले से, तो आप उस शेयर को उसी टाइम पे बाय कर सकते हो। मार्केट में वो न्यूज काफी लेट आती है। यहीं पर सुजलॉन को अगर आप देखें तो सुजलॉन के अंदर में भी जो है एक न्यूज थी जिसके अंदर में ये दिखाया गया है कि बेसिकली जो जितने भी शेयर प्लेज पड़े हुए थे, सारे नहीं, एक नंबर ऑफ अमाउंट के शेयर जो है प्लेज पड़े हुए थे उनको छुड़ा लिया गया, इसलिए 5% ही चला गया। 30 का हमारा टारगेट दिया हुआ है, तो वहां तक जरूर से पहुंच जाएगा। उसके अलावा जिसका कंसर्न है कि भैया ये वाली गिरावट क्यों है, ये 7% वाली, तो वो भी बता देता हूं। प्रोमोटर्स ने या एक सर्टेन बड़े बिग प्लेयर ने मार्केट में बेच दिए शेयर, तो यहां पर आई है प्रॉफिट बुकिंग। तो ये वाली जो लाइन है ये है प्रॉफिट बुकिंग की लाइन, जो यहां पर हो रही है। यहां पर एक ब्लॉक सेल डील आई है जिसकी वजह से जो है ये शेयर गिरा है, और इसके अलावा कोई और दूसरी न्यूज नहीं है। अब देखिए गिरावट के क्या क्या कारण है। तो टीएसएक्स जो कि कनाडा के अंदर में रजिस्टर्ड जो है मार्केट है, उसके अंदर में सबसे बड़ी गिरावट हुई है। जीडीपी उनकी गिर रही है। सबसे निचले स्तर पर टीएसएक्स को देखने को मिल रहा है। ट्रूडो ने कनाडा को मंदी के गर्त में धकेल दिया, खालिस्तान प्रेम के अंदर में केवल। ठीक है, अब इस खालिस्तान का जो सीन है ना, इसकी वजह से जो है अभी सारा जो चीज है गरमाया हुआ है कनाडा और इंडिया के बीच में सब कुछ। तो कनाडा और इंडिया की जो रिलेशनशिप है बेसिकली वो इसी के ऊपर में डिपेंडेंट कर रहे हैं अभी के फिलहाल। इसलिए जो आईटी कंपनीज हैं उनके स्टॉक को जो है मार्केट में सेल किया जा रहा है। उन स्टॉक को सेल किया जा रहा है या प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है जिनमें किसी भी टाइप का कनेडियन इन्वेस्टमेंट है, या वो कंपनियां जो हैं कनाडा में रजिस्टर्ड हैं, तो इसलिए उनके ऊपर में जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अभी इम्पैक्ट जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। लगभग कल का जो इम्पैक्ट है एक और लास्ट आप मान के चल सकते हो, उसके बाद में कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा इसका। उस 1 रुपए वाले शेयर में बात करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं वेदांता की। वेदांता के अंदर में क्योंकि लोगों ने इसको 313 तक बाय किया है, 213 तक आ गया। 213 पर मैंने बाइंग की सलाह दी थी। 233 का हाई जो है इसने कल मारा था। हालांकि मैं 2-3 दिन से जो है आपसे बात नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मैं ट्रैवल पर था, और ट्रैवल पर मेरे पास में इतना टाइम ही नहीं था क्योंकि मेरे को खुद को ही ड्राइव करनी पड़ रही थी। तो अनिल अग्रवाल की वेदांता कंपनी को लेकर जो है बड़ी खबर आई है। सबसे पहला जो उन्होंने केस फाइल किया था मर्जर के लिए आज से 10 साल पहले, जिसके लिए उन्होंने जो दलीलें दी थी वही 10 साल बाद में उन्होंने सेम दलीलें दी हैं डी मर्जर के लिए। तो यहां पर अच्छी खबर क्या है, एक और मैं आपको बता देता हूं। जेपी मॉर्गन चेज और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ में कर्ज लेने के लिए बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। इससे क्या होगा, उनको फंडिंग मिल जाएगी। फंडिंग मिल गई तो फंडिंग मिलने के बाद में क्या होगा, कर्जा चुक गया। कर्जा चुक गया तो शेयर भाग गया ऊपर। तो पहले से न्यूज दे रहा हूं, ध्यान में रख लेना। फंडिंग चाहे बाद में मिले, आपको रिस्क अभी से ही लेना पड़ेगा। उसके बाद अडानी की इस कंपनी पर फिदा हुआ अबू धाबी का ये निवेशक ग्रुप की 2 कंपनियों में बेची थी हिस्सेदारी। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये देखने को मिल रही है 50-50 करोड़ डॉलर के अलावा समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस में जब $1 करोड़ का निवेश किया था 2022 में।
अडानी ग्रीन एनर्जी और पावर में आपको ये देखने को मिला था। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो आईएससी ने अडानी समूह की लीडिंग कंपनी अडानी एंटरप्राइज में हिस्सेदारी को बढ़ाया है। ठीक है, 5% से ज्यादा हो गई है उसकी हिस्सेदारी जो उसने पहले से बाय कर रखी थी। अडानी एंटरप्राइज में 353 की हिस्सेदारी थी, वो 5 से ज्यादा हो गई। शेयरों में गिरावट आई थी, इसकी वजह से जो उसके शेयर के अंदर में अभी आपको ऊपर देखने को मिला। 2 कंपनियों में बेची हिस्सेदारी। अब आपको बता दूं 2 कंपनियां कौन कौन सी है जिसके अंदर में हिस्सेदारी बेची है। ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन में। उसके अलावा आपको एक और बहुत बड़ी अपडेट दे देता हूँ टाटा ग्रुप के लिए जो आईपीओ कर रहा है टाटा टेक्नोलॉजी का। उसके लिए काफी चीजें जो है काफी हद तक जो है बैंकरों से और सारी मर्चेंट बैंकरों से बात हो चुकी है। उसके अलावा कंपनी जो है 3 अक्टूबर को सेबी के पास में डॉक्यूमेंट जमा किया है आईपीओ फाइल करने के लिए। अब देखिए आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो क्या आ रहा है और प्राइस बैंड क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, और कौन कौन शेयर बेच रहा है उसके अंदर में। शेयर बेच रहे हैं आईपीओ टेक्नोलॉजीज में तभी आपको शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स बेची 8.11 करोड़। अल्फा टीसी और अल्फा कैपिटल फंड भी जो है टाटा के अंदर में जो है अपनी हिस्सेदारी को घटाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात हो गई। कर्मचारी खरीद पाएंगे शेयर, जी हाँ कर्मचारी खरीद पाएंगे शेयर। 2 लाख तक की बोलियां जो आईपीओ में आ सकती हैं। अब यहाँ पर क्या है, जीएमपी क्या आ रहा है और क्या आ रहा है। 100 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं, 250 300 का प्राइस बैंड होगा। इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी जो है 33% से लेके 40% तक का जो है इसका जीएमपी आपको देखने को मिल रहा है। ये जीएमपी मुझे ऐसा लगता है कि 70% से ज्यादा का हो जाएगा जब ये न्यूज कंफर्म हो जाएगी, और हो सकता है शायद 100% से भी ऊपर का जीएमपी निकल जाए इसका लिस्ट होने के बाद। और उस पर 1 रुपए वाले शेयर पर बात करने से पहले बता देता हूँ, फ्लैट मार्केट खुलना चाहिए था, उसके बाद गिरावट होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा गैप डाउन मार्केट को कर दिया था। वो न्यूज भी मैंने पहले से ही दे दी थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टीटागढ़ रेल सिस्टम और आरबीएनएल के लिए, दोनों के लिए रेलवे सिस्टम से बहुत बड़ी बड़ी खबर है। दोनों को बहुत बड़ा बड़ा जो है ऑर्डर मिला है। अभी मत बोलना ये शेयर क्यों भाग गए थे, तो ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। उसके अलावा ये भी बताता हूँ, पॉलीपैक्स कॉर्पोरेशन में प्रोमोटर जो है स्टेक सेल करे 24.3% का। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बजाज फिनसर्व मारुति सुजुकी को जो है टैक्स अथॉरिटी से जो है क्या मिला है, ऑडिट का, या फिर उन्होंने जो गलत जो चीज फाइल की है उसके लिए जो है उनको नोटिस मिला है। 8:35 पर ये सारी न्यूज आ गई थी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो न्यूज थी वो थी एशिया के मार्केट कैसे रहने वाले हैं, हमारा मार्केट कैसा खुलने वाला है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बता दिया था। देखिए 8:50 पर ही मैंने बता दिया, आज या कल हो सकता है कि शेयर मार्केट में आखिरी करेक्शन हो जाए, इसका इंतजार करना। उसके बाद में आपको जो है क्या आएगी, आपके पास में सबसे बड़ी जो है लिस्ट आएगी स्विंग ट्रेड की। लॉन्ग टर्म शेयर जो आपको होल्ड करने, शॉर्ट टर्म शेयर जो आपको होल्ड करने, उसके लिए 300 पर मंथ रुपीज का ये मात्र जो है ग्रुप है, जिसके अंदर में आपको ये भी बता देता है कि आईपीओ कौन सा अप्लाई करना है, प्लाजा वायर करना है, विष्णु शौर्य करना है, पलाडा करना है, और उनके कितना एक लॉट पर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, पर शेयर कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो ये देखिए आपको मिल जाता है, हर चीज आपको मिलेगी केवल 300 रुपीज पर मंथ के अंदर में, अगर आप केवल शेयर के अंदर में काम करते हैं तो। और अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर में, तो ये छोटी सी झलक आपको दिखा देता हूँ। एक ही कॉल 9:18 पर, 9:19, 1 मिनट बाद में ब्लास्ट हुई। ब्लास्ट होने के बाद में केवल 3 मिनट के अंदर में ही जो है हमने 380 पर जो है इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 16,996 रुपये का बुक किया है इन्होंने। इन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था और ये मेरे पास से ही है। उसके अलावा यहाँ पर आपको देख सकते हैं, जबरदस्ती आपको ट्रेड नहीं करना होता है, इतना जो प्रॉफिट है वो आप एक झटके में कमा सकते हैं। आप अगर ट्रेड कर सकते हैं 9 से 15 से और 10 के बीच में भी, तो भी आपको काफी फायदा हो सकता है। या फिर आप काम करते हैं इंट्राडे फ्यूचर्स के अंदर में, स्टॉक ऑप्शंस के अंदर में, तो देखिए वेदांता लिमिटेड का मैंने दिया था तो फ्यूचर भी भाग गया था और उसका जो है स्टॉक ऑप्शन भी भाग गया था। दोनों के अंदर प्रॉफिट है। आज मैंने कुछ ज्यादा होल्ड करने के लिए दिया नहीं, क्योंकि 2 दिन मार्केट करेक्शन की मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, तो आज कुछ नहीं दिया, कल कुछ नहीं दिया, परसों के दिन हम जो है, या फिर कल मार्केट बंद होने से पहले अब जो है हम कॉल देंगे। तो जिस शेयर की बात करें 70 करोड़ रुपए का जो है इसका जो है मार्केट कैप, रिटर्न कैपिटल और इक्विटी अभी तक तो पॉजिटिव दिख रहे हैं। उसके अलावा मार्केट में जो शेयर है वो 5 रुपए 18 पैसे के ऊपर तक गया था और लोएस्ट क्या हुआ, 1 रुपए 37 पैसे बनाया है। अभी 160 चल रहा है, बुक वैल्यू उसकी 260 के आसपास में है, तो यहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिल सकता है फिलहाल के लिए। उसके अलावा नीचे चलते हैं और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, तो नेट प्रॉफिट को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है आपके लिए पॉजिटिव देखने को मिल रहा है थोड़ा सा ज्यादा। और या फिर ईयरली नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करेंगे तो आपको ज्यादा कुछ समझ में आएगा कि कंपनी साल दर साल कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो अगर अभी आप देखें लास्ट 7 साल से या 8 साल से कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। बैलेंस शीट को अगर मैं देखता हूं तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कंपनी के पास में 70 करोड़ के रिजर्व भी पड़े हुए हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा यहाँ पर डेटर डेज इंप्रूव हो रहे हैं। उसके अलावा प्रोमोटर होल्डिंग जो है, और यहाँ पर पब्लिक के पास में जो होल्डिंग जो है
बस वही एक कारण है। तो हमें बस जब वेट करना है, इस कंपनी का नाम है प्रिज्म एक्स ग्लोबल वेंचर। हमें वेट किस चीज का करना है, इसके क्वार्टर का वेट करना है। जैसे ये क्वार्टर का रिजल्ट जो है अभी आने वाले क्वार्टर के अंदर में, अगर इसके अंदर में कोई भी चेंजेस देखने को मिलते हैं तो हम इस शेयर को बाय कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई पर अगर आप इस शेयर को देखें तो ये यहाँ से 70 रुपए के भी ऊपर जा चुका है ये शेयर। उसके बाद इसमें गिरावट है और नीचे की तरफ है। 2019 की ही बात कर रहा हूँ, जो 70 रुपए के ऊपर में शेयर था, अभी आपको 1 रुपए पर मिल रहा है। मतलब आपको 99.9% का डिस्काउंट ही आप एक तरीके से मान के चलो आपको मिल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। उसी वजह से मेरे को ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने का एक ही वीडियो के अंदर में, ताकि आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। नेस्ले के ऊपर किसी ने पूछा तो नेस्ले क्या खरीदना चाहिए, तो नेस्ले के अंदर में वेट करना चाहिए जब तक उसका स्टॉक स्प्लिट पूरी तरीके से नहीं हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर में जो गेन होना था वो आज ही हो चुका है, तो अभी आप वेट करो उसके अंदर में। और दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो अगर किसी भी ग्रुप से जुड़ना है तो। सारे ग्रुप का जो चार्जेस है वो है 2000 रुपए पर मंथ का, जिसके अंदर में आपको सब कुछ मिल जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर सब कुछ। या फिर अगर आप केवल स्टॉक में काम करते हो 300 रुपए पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं।